Hello friends, my name is Abhay Khare. Be not that to tell have me celebrate the my YouTube channel Talent Academy Point. अंडरस्टैंड। तो आज मैं क्लास फिफ्थ पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसी क्वेश्चन में फर्स्ट लिया गया है about how many kilograms में बताना है आपको। about how many kilograms fish weight। तो इसको आंसर आपको बताना है। तो जो फिश होती है, मछली है, उसका किलोग्राम में वेट है कितना? 30 किलोग्राम। अंडरस्टैंड। सेकंड क्वेश्चन लेके देखते हैं। सो 12 चिल्ड्रेन, मतलब फिश का वेट, एक बच्चे का वेट है 30 किलोग्राम। किसका है? एक बच्चे का। यहाँ पर चिल्ड्रन नहीं लिखा गया, फिश लिख दिया, मतलब कि एक बच्चे का बताया गया है। बच्चे का वेट है, फिश मछली के बच्चे का वेट है 30 kg। सो 12 चिल्ड्रेन लाइक योर foot together will weight understand will weight about। तो मेरे क्लास फिफ्थ के बहन और भाइयों, आप लोग इस वीडियो को पूरी देखें और अच्छे से हर क्वेश्चन को समझें। तो 12 चिल्ड्रेन लाइक योर फुट टुगेदर विल वेट अबाउट। जैसे कि एक चिल्ड, जो मछली का एक बच्चा है, उसका वेट कितना है किलोग्राम्स में? 30 किलोग्राम्स। यहाँ पर कितने का पूछा गया है? 12 चिल्ड्रन के पूछा गया है। टुगेदर मतलब एक साथ 12 चिल्ड्रन का वेट बताना है। तो अपन लिखेंगे 30, लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई 12। जब एक बच्चे का वेट है 30 तो 12 का बताना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। अगर एक का बताना होता तो यहाँ पर 1 लिखते हो, 1 इंटू 30 आता। 2 का बताना होता है तो यहाँ पर 2 लिखते, 2 इंटू 30 इंटू 2 यानी कि 60 होता। 12 लिखा है, अब 12 का इंटू करेंगे, इसमें 0 है, 0 लिख देंगे पहले। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 किलोग्राम्स, यानी कि शॉर्ट नेम kg। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपन उसको बाद बताएंगे कि हाउ, अब ऐसे क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग, हाउ हाई डू यू थिंक दी वेव्स कैन गो। क्या क्वेश्चन लेंगे अपन लोग, हाउ हाई डू यू थिंक दी वेव्स कैन गो। तो इसके बारे में एक थोड़ी लैंग्वेज होगी तो बहुत समझिए। आई थिंक दी सी waves can go as high as 30 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, सी माने समुद्र, समुद्र की जो वेव्स हैं वो कैन गो हाई, कितनी ऊपर जाती हैं, 30 मीटर। कितनी ऊपर जाती हैं, 30 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 लेके देखता हूँ। क्योंकि यार आप लोग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन लूँगा मैं जो आते भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। क्लोज योर, मतलब वो कहना चाह रहा है क्लोज योर आइस एंड इमेजिन दी सी विथ वेव्स। रिसिंग हाई, इसमें समझिए क्लोज योर आइज एंड इमेजिन। अब अपनी आंखें बंद करिए और मन में इमेजिन करिए, सोचिए कि समुद्र का आंसर ये है। आंसर में देखेंगे कि हाई सीधी वेव्स, हाई सीधी वेव्स quickly really ब्यूटीफुल। मतलब क्वेश्चन था कि क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स रिसिंग हाई। तो अपनी आइज को क्लोज करिए, फिर इमेजिन करिए कि जो समुद्र की लहरें हैं, वेव्स हैं, वो कितनी ऊपर हाई कर रही हैं। तो हाई सी दी वेव्स क्विकली रियली ब्यूटीफुल, जो वेव्स क्विकली रियली ब्यूटीफुल कर रही हैं वो ब्यूटीफुल लग रही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक क्लास 5th जो आने वाले समय में कुछ ही ईयर्स में बोर्ड कहलाएगी। अभी ऐसे अभी 12th और 10th बोर्ड है,
अभी 8th होने वाली है बोर्ड, तो धीरे धीरे 5th बोर्ड हो जाएगी। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरह से समझना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ड्रॉप अ फिश विथ फिश आइस। अपन को फिश यानी मछली की आइस का फिश बनाना है, ड्रॉप करना है। तो मान लो ये हो गई कि मछली हो गई, ये इसका मुंह हो गया, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया इसकी आइस, और जी क्या हो गया माउस, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5th, और ये इसका आंसर। अपन को फिगर बनाया था क्या, फिश फिगर। फिगर नहीं लिखते हैं, फिश फिश फिश, अंडरस्टैंड। तो अब हम सब लोग जान चुके हैं ना कि इस तरह से क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक और लिख लेते हैं 10th क्वेश्चन नंबर 6। ट्राई टू use a square and a triangle to a fish। तो अपन को ट्राइंगल ऑफ फिश बनाना है। ओके, कैसे बनाएंगे, पहले तो अपन लोग ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्राइंगल। तो अपन ने ये बना दिया, ये क्या बन गया ट्राइंगल, अंडरस्टैंड। तो ट्राइंगल बन चुका है। अब ट्राइंगल पे क्या क्वेश्चन पढ़िए, ट्राई टू यूज आर स्क्वायर। अब स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर। ये ट्राइंगल हो गया, सॉरी ये स्क्वायर हो गया, क्या जी ट्राइंगल हो गया। और जी क्या हो गया, ओके। आप फिर जी आँख बन गई तो आप ऐसे कर दीजिए, तो क्या होंगे जी फिश। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, तो आपको आगे और भी चैप्टर हम आपको समझाएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।